फिल्म स्टार्ट होती है। फिल्म स्टार्ट होते ही हमें एक फ्लाइट में एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम हेनरी और वाइफ का नाम मारिया होता है। ये लोग आज अपने 3 बच्चों के साथ जापान से थाईलैंड क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे होते हैं। ये लोग आज काफी खुश हैं। थाईलैंड पहुंचने के बाद ये लोग एक होटल में रुकते हैं जो कि बीच के किनारे होता है और काफी प्यारा होता है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ये लोग बीच के किनारे जाते हैं और वहाँ एंजॉय करते हैं। ऐसे ही उन्हें काफी दिन गुजर जाते हैं और वो काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हेनरी जब बैठ होता है तो उसे एक कॉल आता है। दरअसल वो कॉल उसकी कंपनी की तरफ से होता है। ये वही कंपनी होती है जिसके अंदर हेनरी और उसकी वाइफ काम करते हैं। कॉल पर कंपनी वाले उसे बताते हैं कि आप दोनों में से किसी एक को कंपनी से निकाला जाएगा। ये बात जब हेनरी अपनी वाइफ को बताता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वाइफ कहती है कोई बात नहीं, हम किसी और कंपनी में ट्राई करेंगे। यहाँ पर हम अपने बच्चों का हॉलीडे बनाने आए हैं, उन्हें बुरा न लगे इसलिए हम उनके साथ ही रहेंगे। हेनरी फिर पूल में चला जाता है और अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने लग जाता है। ये लोग एंजॉय कर रही होते हैं तभी वहाँ कुछ हलचल होने लग जाती है। हलचल होने के बाद ये लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। तभी अचानक से एक समुद्र की बड़ी सी लहर उनकी तरफ आती है। लहर को देखते ही उन्हें कुछ समझ नहीं आता है उन्हें क्या करना है, लेकिन वो लहर इतनी तेजी से आती है कि सबको भागकर अपने साथ ले जाती है। लहर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पूरा होटल टूट जाता है। हर तरफ पानी पानी होता है। हेनरी और उसके बेटों का कुछ पता नहीं होता है, लेकिन मारिया वहाँ एक पेड़ को पकड़ लेती है जिससे वो स्टेबल हो जाती है। मारिया पानी के भाव से बचने की काफी कोशिश करती है क्योंकि मारिया ने पेड़ पकड़ रखा होता है, लेकिन तभी उसे अपना बड़ा बेटा जिसका नाम लूकस होता है वो दिखाई देता है। तभी वो अपने पेड़ को छोड़कर अपने बेटे को बचाने के लिए निकल जाती है। तभी एक और बड़ी लहर उनकी तरफ आती है और उनको फिर से पानी में डुबो देती है। ये लोग जैसे तैसे करके ऊपर आ जाते हैं, लेकिन पानी का बहाव स्टेबल नहीं होता जिस वजह से ये लोग बहते ही चले जाते हैं। लेकिन आगे इन्हें एक दरख्त मिल जाता है जिसे पकड़कर ये खड़े हो जाते हैं। पानी का बहाव खत्म होने पर ये लोग ऐसी जगह की तलाश करते हैं कि अगर फिर से सुनामी आए तो ये बच सकें। तभी मारिया को एक आवाज सुनाई देती है। वो किसी बच्ची की आवाज होती है जो कि मारिया से मदद मांगता है। मारिया उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर लूकस उससे मना करता है। लूकस कहता है अभी हमें किसी के मदद की जरूरत है, हम दूसरों की मदद क्या करेंगे। यहाँ पर मारिया अपने बेटे से कहती है कि अगर इसकी जगह तुम्हारे भाई होते तो क्या तुम उनकी मदद नहीं करते। लूकस भी अब अपनी माँ की बात मान लेता है और उनके साथ बच्चे को बचाने के लिए जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक बच्चा जिसका नाम डैनियल होता है वो अपनी फैमिली से बिछड़ जाता है। ये दोनों आप उस बच्चे को वहाँ से निकाल कर एक पेड़ पर चढ़ा देते हैं। लूकस भी अब उस पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन मारिया से उस पेड़ पर नहीं चढ़ जाता क्योंकि उसका पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। लूकस पेड़ अपनी माँ की पेड़ में चढ़ने पर हेल्प करता है। ये दोनों पेड़ पर बैठे ही होते हैं तभी 2 लोग आ जाते हैं। मारिया अपने बेटे लूकस से कहती है कि इनसे मदद मांगो। लूकस जब मदद मांगता है तो वो उन लोगों की मदद कर देते हैं। अब मारिया जो कि पूरी तरह जख्मी हो जाती है वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मारिया अपने बेटे से कहती है ये लोग मुझे जहाँ भी लेकर जाएं तुम मेरे साथ ही रहना। मारिया को फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं। लूकस भी उसके साथ होता है। अब जब मारिया को होश आता है उसके इलाज शुरू हो रहा होता है, लेकिन मारिया अपने बेटे से कहती है इस हॉस्पिटल में जितने भी लोग हैं तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। लूकस फिर सबकी मदद करने के लिए निकल जाता है। वो एक लिस्ट बनाता है जिन लोगों के भी बच्चे उनसे बिछड़ गए थे वो उन सबके नाम लिस्ट के ऊपर लिख लेता है और फिर हॉस्पिटल में उन्हें ढूंढने लग जाता है। लिस्ट में से एक नाम का बच्चा उसे मिल जाता है। वो उसके पेरेंट्स को बुलाता है और उसे मिला देता है। यहाँ पर फिर वो अपनी माँ के पास जाता है जहाँ पर उसकी माँ का इलाज चल रहा था। जब वहाँ जाकर वो देखता है तो वहाँ पर उसकी माँ नहीं होती है। दरअसल इंजर्ड होने की वजह से लोगों को इधर उधर भेजा जा रहा था। उसकी माँ को किधर भेजा गया था वहाँ पर ये बात किसी को भी पता नहीं होती है। लूकस यहाँ पर काफी परेशान हो जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और उसे सारी बात पूछने लगती है। तब लूकस उसे बताता है कि यहाँ पर मेरी माँ थी लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं है। तब नर्स उसे कहती है कि मैं तुम्हारी माँ की ढूंढने में मदद करूंगी। अब हम हेनरी को देखते हैं जो कि सुनामी से बच गए और अब वो अपने बच्चों को ढूंढ रहा है, जिसमें से उससे 2 बच्चे मिल जाते हैं जिनमें से एक का नाम थॉमस और दूसरे का नाम साइमन होता है। हेनरी अपने बेटे थॉमस को कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई लूकस और तुम्हारी माँ मारिया को ढूंढने जाना होगा, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। लेकिन थॉमस साथ जाने की जिद करता है। वो कहता है मैं भी आपके साथ ही चलूंगा, लेकिन यहाँ पर हेनरी उसे मना करता है। तभी थॉमस उससे पूछता है कि डैडी क्या आपको डर नहीं लगता। तभी हेनरी उससे बताता है कि बेटा मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। थॉमस हेनरी से
पूछता है कि डैडी आपको सबसे ज्यादा डर उस वक्त लगा था जब आप पानी में डूबे थे। हेनरी कहता है नहीं, मुझे सबसे ज्यादा डर उस वक्त लगा था जब मैं बाहर निकला था और मैंने देखा था कि तुम लोग मेरे आसपास नहीं हो, क्योंकि मैं अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे साथ हो। इसके बाद हेनरी अपने बच्चों को लेकर उन्हें एक महफूज जगह ले जाने के लिए चला जाता है। हेनरी आगे एक आदमी को देखता है जो कि फोन पर बात कर रहा होता है। हेनरी उसे देखकर काफी खुश होता है क्योंकि हेनरी सोच रहा था कि वो उसे फोन लेकर अपने घर पर सब कुछ बता देगा, लेकिन जब वो उस आदमी से फोन मांगता है तो वो उसे मना कर देता है। वो कहता है मेरे फोन में बैटरी कम है, मुझे भी किसी को फोन करना पड़ सकता है, इसलिए सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब हेनरी अपने बच्चों को कुछ लोगों के साथ जो कि सेफ जगह जा रहे थे उनके साथ अपने बच्चों को भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी भी उन्हीं लोगों के साथ बैठा होता है जिन लोगों का भी कोई न कोई शख्स उनसे बिछड़ गया होता है। सभी लोग वहाँ बैठकर अपनी अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उनमें से कौन कौन बिछड़ गया है, जिसमें एक आदमी उन्हें बताता है कि मैं क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड आना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी यहाँ नहीं आना चाहती थी, वो नहीं मान रही थी, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा जिद करके उसे मना लिया और वो यहाँ आ गई। जब सुनामी आ रही थी तो मैं होटल की छत पर ही था और अपनी आंखों से सुनामी को देख रहा था। जब ये बात बताने के लिए मैं बीवी के पास गया तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी, बस एक लेटर था जिसके ऊपर लिखा था कि मैं बीच पर जा रही हूँ। जितने तक मैं बीच पर पहुंचा इन्हें तक सुनामी आ चुकी थी और सब कुछ पानी पानी कर दिया था। अब पता नहीं मैं अपनी बीवी से मिलूंगा भी या नहीं। इसके बाद हेनरी भी उन्हें अपनी बात सुनाता है। हेनरी की बात सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं। इसके बाद वो अपना फोन निकाल कर हेनरी को देता है। वो उसे कहता है कि मैंने फोन की बैटरी बचा कर रखी थी ताकि मैं फोन करके मदद बुला सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मदद की ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम फोन करके अपने घर सब कुछ बता दो। हेनरी अपने घर में फोन कर देता है, लेकिन वो फोन करते हुए इतना इमोशनल हो जाता है कि फोन काट देता है और वापस उसे कर देता है। लेकिन वो शख्स हेनरी को समझाता है। वो कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम फोन नहीं काटते, तुम्हारे घर वाले इससे काफी परेशान होंगे। हेनरी उसकी बात सुनकर फिर से उसे फोन ले लेता है और घर फोन करके सब हकीकत उन्हें बता देता है। वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं सबको लेकर ही वापस आऊंगा। अगली सीन में हमें लूकस को दिखाया जाता है जो कि उस नर्स के साथ अपनी माँ को तलाश करने के लिए दूसरे हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल वाले उसके सामने कोई सामान रखते हैं। वो कहते हैं कि ये मारिया नाम की एक लेडी है जिसके पास से ये सामान मिला है, अगर ये तुम्हारी माँ क्या है तो तुम इसे पहचानो, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाता। तब नर्स डॉक्टर से कहती है जिस लेडी के पास से ये सामान मिला है एक बार लूकस को उसकी शक्ल दिखा देनी चाहिए। लूकस जब उसकी शक्ल देखता है तो वो मारिया ही होती है। लूकस को उसकी माँ मिल जाती है। फिर हम हेनरी को देखते हैं जो कि अपने बड़े बेटे लूकस और अपनी वाइफ मारिया को ढूंढ रहा होता है। हेनरी उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जिस हॉस्पिटल में वो दोनों होते हैं। यहाँ पर उसे एक लेडी दिखाई देती है। दरअसल ये लेडी वही होती है जिसके साथ उसने अपने 2 बच्चों को सेफ जगह पर भेजा होता है। जब वो उस लेडी से अपने बच्चों के बारे में पूछता है तो वो लेडी उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे बच्चों का नहीं पता, दरअसल जो लोग बच्चों को सेफ जगह पर ले जा रहे थे वो मुझे नहीं लेकर गए हैं। लूकस जब हॉस्पिटल में घूम रहा होता है तो उसे एक बच्चा दिखाई जाता है, ये डैनियल होता है। दरअसल ये वही बच्चा होता है जिसे स्टार्टिंग में लूकस और उसकी माँ ने बचाया था। डैनियल को उसका बाप मिल जाता है और वो अपने बाप के साथ बहुत खुश होता है। यहाँ पर लूकस अपने बाप के बारे में सोच रहा होता है। तभी लूकस को अपना बाप हेनरी दिखाई देता है। अपने बाप को देखते ही वो भागता है। जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो वहाँ हेनरी उसका बाप नहीं होता क्योंकि वो वहाँ से जा चुका था। आगे हम हेनरी के 2 बच्चों को देखते हैं जो कि सेफ जगह पर जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हेनरी के एक बच्चे को सुसु आता है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था जिस वजह से गाड़ी को रोकना पड़ता है। वो सुसु करने चला जाता है। इसके पीछे पीछे इसका दूसरा भाई भी आ जाता है। दरअसल ये वही जगह होती है जहाँ पूरी फैमिली आस पास होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि हम एक दूसरे के आस पास हैं। दूसरी तरफ लूकस अपने बाप को ढूंढ ही रहा होता है। तभी उसे अपने 2 भाई दिखाई देते हैं। ये अपने दोनों भाई को देखकर खुश हो जाता है और उन्हें जोर से आवाज लगाता है। ये सुनते ही दोनों भाई भी भागते भागते इसके पास आ जाते हैं और इसे गले लगाते हैं। तीनों भाई एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब हेनरी भी उन्हें देख लेता है। हेनरी अपने सब बच्चों को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। अब यहाँ पर लूकस भी हेनरी को बताता है कि मॉम भी इसी हॉस्पिटल में ही है। अब वो अपने बच्चों के साथ अपनी वाइफ को मिलने जाता है, जहाँ पर वो जाकर देखता है कि मारिया की हालत काफी खराब है। मारिया उसे कहती है कि बच्चों का ख्याल रखना, हो सकता है कि मैं जिंदा ना रहूं। यहाँ पर हेनरी उसे कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मारिया भी एक डॉक्टर थी और उसे भी अच्छे से समझ आ रहा था कि मेरे इलाज अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है क्योंकि सुनामी आने की वजह से सारे हॉस्पिटल टूट फूट गए हैं, जिस वजह से किसी का भी इलाज अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो काफी दिनों में
मर जाएगी। यहाँ पर हेनरी उसे सिंगापुर ले जाने की बात करता है और वो सिंगापुर के लिए निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हेनरी और उसकी सारी फैमिली एक फ्लाइट में मौजूद होती है। यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है और मूवी खत्म हो जाती है।